नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 4 अक्टूबर और चलिए जानते हैं 4 अक्टूबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आज का पहला विषय है कि हाल ही में किसने 2023 के लिए कांतार ब्रांड शीर्ष 75 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड रिपोर्ट में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। ऑप्शन ए है एयरटेल, ऑप्शन बी है इन्फोसिस, ऑप्शन सी है भारतीय स्टेट बैंक और ऑप्शन डी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है डी, TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। एक्सप्लेन देखते हैं। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने 2023 के लिए कांतार ब्रांड शीर्ष 75 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड रिपोर्ट में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की ब्रांड वैल्यू 43 अरब डॉलर है। भारत के शीर्ष 75 ब्रांडों का संयुक्त ब्रांड मूल्य कुल 379 बिलियन डॉलर है। HDFC बैंक, इन्फोसिस, एयरटेल और भारतीय स्टेट बैंक क्रमशः शीर्ष 5 स्थानों पर अपनी जगह बनाए हुए हैं। अगला विषय, हाल ही में नई दिल्ली में भारतीय भाषा उत्सव और प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान या पीयूष गोयल। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है सी, धर्मेंद्र प्रधान। एक्सप्लेन देखते हैं यहाँ पे। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा नई दिल्ली में भारतीय भाषा उत्सव और प्रौद्योगिकी भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य शिक्षा में भारतीय भाषाओं के लिए तकनीकी रूप से समृद्ध भविष्य के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करना है। साथ ही साथ इस शिखर सम्मेलन में 3 महत्वपूर्ण विषयगत सत्र शामिल थे, जिसमें भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने में प्रौद्योगिकी के एकीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिसमें शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा और शैक्षिक सामग्री के अनुवाद में इसकी भूमिका शामिल है। अगला विषय, हाल ही में किस स्थान पर आयोजित उमलिंग ला फैशन शो दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो के पिछले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ऑप्शन ए है लद्दाख, ऑप्शन बी है श्रीनगर, ऑप्शन सी है लेह और ऑप्शन डी है गंगटोक। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है ए, लद्दाख। एक्सप्लेन में यहाँ पे देखते हैं। तो लद्दाख में 19,024 फीट की ऊंचाई पर आयोजित उमलिंग ला फैशन शो दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो के पिछले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। आगे की अगर बात करते हैं इसमें, तो इस कार्यक्रम का आयोजन लद्दाख आर्ट एंड एंटरटेनमेंट अलायंस द्वारा लद्दाख ऑटोनॉमस हिल्स डेवलपमेंट काउंसिल के सहयोग से किया गया। साथ ही साथ इस फैशन शो में कुल 16 देशों के मॉडल शामिल थे, जिनमें 2 लद्दाख के भी शामिल थे। इस फैशन रन का प्राथमिक उद्देश्य लद्दाख की समृद्ध संस्कृति, पर्यटन और GI टैग पश्मीना को बढ़ावा देना था। अगला विषय आपका कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में हेवा इंटरनेशनल होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। ऑप्शन है लखनऊ, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है कानपुर और ऑप्शन डी है गोरखपुर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है बी, वाराणसी। एक्सप्लेन देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में हेवा इंटरनेशनल होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह शिखर सम्मेलन भारत सरकार के MSME मंत्रालय के सहयोग से 23 सितंबर 2023 को वाराणसी के प्रतिष्ठित HHI होटल में अंतर्राष्ट्रीय होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन में लीबिया, रूस, ईरान, यमन, कनाडा और विभिन्न अन्य देशों के अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को देखा गया। अगला विषय कि हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का जो दूसरे चरण के तहत किस राज्य ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल कर लिया है। ऑप्शन है गोवा, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो सही ऑप्शन होता है डी, उत्तर प्रदेश। एक्सप्लेन देखते हैं। तो यहाँ पे कि स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 के तहत उत्तर प्रदेश ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल कर लिया है। स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के तहत उत्तर प्रदेश के सभी 95,767 गाँवों ने ODF प्लस का दर्जा हासिल किया है। ODF प्लस गाँव हैं जिसने ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को लागू करने के साथ साथ अपनी खुले में शौच मुक्त स्थिति को बरकरार रखा है। पूरे भारत में 4.4 लाख गाँव ने खुद को ODF प्लस घोषित किया है। अगला विषय आपका कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच
साझा किए गए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सुंदरवन में जलवायु संबंधी नुकसान और क्षति को संबोधित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और ऑप्शन डी है म्यांमार। तो आपने पता है कि सुंदरवन भारत और बांग्लादेश में विस्तृत है। एक्सप्लेन देखते हैं यहाँ पर। तो भारत और बांग्लादेश के बीच साझा किए गए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सुंदरवन में जलवायु संबंधी नुकसान और क्षति को संबोधित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। दोनों देशों की यह आम सहमति वैश्विक मंच पर सुंदरवन की जलवायु चुनौती के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक संयुक्त हितधारक पहल का आह्वान करती है। सुंदरवन बंगाल की खाड़ी में स्थित गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम से बने डेल्टा में एक मैंग्रोव वन का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किसके द्वारा दिल्ली में आगामी सर्दियों में मौसम में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 15 सूत्रीय शीतकालीन कार्य योजना पेश किया गया है। ऑप्शन है अमित शाह, ऑप्शन बी है पीयूष गोयल, ऑप्शन सी है गौतम गंभीर और ऑप्शन डी है अरविंद केजरीवाल। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है डी, अरविंद केजरीवाल। एक्सप्लेन देखते हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा आगामी सर्दियों में मौसम में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 15 सूत्रीय शीतकालीन कार्य योजना पेश की गई है। इस 15 सूत्रीय शीतकालीन कार्य योजना में दिल्ली में प्रदूषण से निपटने और वायु गुणवत्ता में सुधार के उपाय शामिल हैं। अगला विषय है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 1 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 3 अक्टूबर और ऑप्शन डी है 4 अक्टूबर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है बी 2 अक्टूबर। एक्सप्लेन देखते हैं। तो प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस को मनाने के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक दुनिया भर में अहिंसा के संदेश का प्रचार प्रसार करना है। आज का अंतिम अपडेट है प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है अक्टूबर के पहले सोमवार को, ऑप्शन बी है अक्टूबर के दूसरे सोमवार को, ऑप्शन सी है अक्टूबर के तीसरे सोमवार को और ऑप्शन डी है अक्टूबर के चौथे सोमवार को। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका ए, अक्टूबर के पहले सोमवार को। एक्सप्लेन देखते हैं। तो प्रतिवर्ष अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1985 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में नामित किया गया। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस समारोह का मेजबान देश अजरबैजान है। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम लचीली शहरी अर्थव्यवस्थाएं, विकास और पुनर्प्राप्ति के चालक के रूप में शहर रखा गया है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो जिसका सही उत्तर था KN शांता कुमार। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 के तहत किस राज्य ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल कर लिया है। आपके ऑप्शन है गोवा, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।